हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन बाद 69,000 से अपडेट आपको देने आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी लोगों के मन में शंका है कि कितने केसेस पड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं 69,000 में। अगर केसों की बात करें तो इतने केस पड़े हैं कि आज तक किसी भर्ती में केस न डाले गए होंगे जितने 69,000 में पड़े हैं विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर। तो आधे केस ऐसे हैं जो पता भी नहीं, आधे खारिज हो चुके हैं, और कुछ केसेस 20 से 25 केसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो 69,000 से अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट भी करिए कोई भी अपडेट आपको पानी हो 69,000 से रिलेटेड। और सीटेट, टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कितने मुद्दे पड़े हुए हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं जो मेन मुद्दे हैं उन पे। तो ये देख लीजिए, किसी की पोस्ट थी 69,000 शिक्षक भर्ती, जब से डिवीज़न बेंच 156/2019 का जजमेंट आया, उसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रतिदिन 69,000 शिक्षक भर्ती केसों की सुनवाई होती है। डिवीज़न बेंच के जजमेंट आने के बाद अब तक कितने केस हो चुके हैं देख लीजिए, इनका विवरण कितने केस हो चुके हैं। पहले 1.5 साल तक भर्ती ठप्प थी तो सिर्फ कटाव मुद्दे पर ही चल रहा था मामला। आंसर की आ चुकी थी पहली वाली, जब संशोधित आई तो फिर संशोधित उत्तर कुंजी पे भी केस डाला गया। तो पहले 1.5 साल से कोई केस नहीं था। जैसे ही भर्ती 60-65 पे कटाव पे समर्थन हुआ, भर्ती सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगी थी, वैसे ही कोर्ट केस पर केस। क्या भर्ती विपक्ष फंसाना चाहता है या कई और कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जो भी और स्वार्थ, अपना अपना हित सभी चाहते हैं, तो सभी ने अपने अपने हित के लिए कोर्ट केस कर दिया है। तो अब ये समझ लीजिए जुलाई लास्ट तक ही कुछ आशा की किरण देखी जा सकती है। जुलाई लास्ट में ही मैटर्स सारे सट आउट होंगे जिसकी जिसकी डेट लगी है। तो 12 जुलाई और 14 जुलाई आपके लिए खास रहने वाली है। 14 जुलाई जो 37,339 पद हैं उन पे मामले पे सुनवाई होगी, और 12 जुलाई आपके जो स्टे का था ऑर्डर आंसर की मुद्दे पे, उस पर सुनवाई है। तो स्टे तो हट गया है, लेकिन अभी 30,000 पदों पे सरकार भर्ती नहीं करेगी। उसके पास एक ही विकल्प है, जो 30,000 कुछ पद हैं और जो पहले के पद हैं उनको ऐड करके भर्ती को करा दे। लेकिन असंभव है, सब कुछ नहीं होगा। जो लोग राय दे रहे हैं कि जो पहले के पद उनमें ऐड करा के करा दे, और जो बाद में डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो सीटें फिर नई वैकेंसी में जोड़ दी जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जुलाई लास्ट तक ही फाइनल होगा। उसके बाद आपको अगस्त तक नियुक्ति पत्र मिल सकता है। अगस्त तक आई होप, ये आशा की जा सकती है कि अगस्त तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने 2 साल 18 महीने या 2 साल झेला है, वैसे 2-3 महीने और सही, उसके बाद आपको जॉब तो मिलनी है। 67,867 जो चयनित हैं उनको जॉब मिलनी ही मिलनी। जो धांधली से हैं उनको सिर्फ बाहर किया जाए, तो किसी के साथ अन्याय ना हो, उनके लिए STF जांच लगी हुई है। जिसका धांधली में कुछ पाया गया उसको बाहर कर दिया जाएगा, और जो इस ईमानदारी से एग्ज़ाम बीट किए हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए। तो और रद्द की मांग, बहुत सारे केसेस पड़े हैं। तो केस पे एक बार नज़र डालते हैं कितने केसेस पड़े हुए हैं हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। तो उत्तर कुंजी मामला, ये तो बहुत विशेष, भवाई और बहुत ही भयावह मुद्दा है उत्तर कुंजी मामला। उत्तर कुंजी मोबाइल नंबर संशोधन मुद्दा, जनरल OBC मुद्दा, EWS मुद्दा यानी समान वर्ग गरीब जो सवर्ण है उनका मुद्दा, MRC मुद्दा, PH हैंडीकैप जो हैं आरक्षण मुद्दा उनका, 20% महिला आरक्षण मुद्दा, कट ऑफ डेट मुद्दा, NOC मुद्दा हो गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं ये सारे विभिन्न मुद्दे हैं।
भारांक मुद्दा, एसटी की सीट एससी में जोड़ने का मुद्दा, कॉमन नंबर डिलीट मुद्दा, परीक्षा रद्द और सीबीआई। तो ये भी मुद्दा है विपक्षियों का सबसे बड़ा मुद्दा, परीक्षा रद्द और सीबीआई, और खासकर उनका होगा जिनका इस भर्ती में नामो निशान नहीं है, वो रद्द की जरूर मांग करेंगे, वही रद्द की मांग करें। सीबीआई जांच हो, अपने तरीके से सीबीआई जांच हो, बात सही है। एसटीएफ जो धांधली हुए उनको बाहर किया जाए, ये बात सही है। लेकिन जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मेहनत से, कड़ी मेहनत से 8-8 घंटे पढ़ाई करके 10-10 घंटे अपनी एक सीट में जगह बनाई है, उनके साथ अन्याय ना होने पाए, तो परीक्षा रद्द ना हो बल्कि धांधली वाले बाहर किए जाएं, ये बात तो सही है। ओमार मुद्दा, इस पे केस है, सीट जोड़ने का मुद्दा। तो 16-20 ऐसे हैं, और जो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो किसी को नहीं पता कि कौन कौन से मुद्दे लगे हुए हैं। तो आपने सबसे 20% महिला आरक्षण, ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से है। एमआरसी मुद्दा, एनओसी का तो वही हो गया था। भारांक मुद्दा, ये भी डाला जा रहा है। तो हर बात पे कोर्ट केस होने लगा है। यूपी ऐसा राज्य है जहां हर बात में कोर्ट केस जरूर होने लगता है। तो 69,000 भर्ती में भी बहुत सारे मुद्दों के साथ कोर्ट केस हुए हैं। तो जितने भी केस लगे हुए हैं वो टेकअप होंगे जुलाई में। जुलाई में आधे की तो याचिका खारिज हो जाएगी, और आधे जो मेन पॉइंटेड हैं उन पे बहस चलेगी। तो अब देखना ये है कि सरकार के पक्ष में महाधिवक्ता, अगर हाई कोर्ट का मामला महाधिवक्ता और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी उपस्थित हों, तभी कुछ आगे हो सकता है। तो डबल एजी और एजी के सहयोग से, और सरकार कितनी सक्रिय रहती है इस भर्ती 69,000 में, तभी ये अगस्त तक हम लोगों को पता चल जाएगा कि अगस्त में नियुक्ति पत्र दे पाती है सरकार या नहीं। सरकार के भी हाथ में कुछ रहता है, सरकार की भी अथॉरिटी है, पावर है, उसका भी यूज कर सकती है सरकार। नहीं तो ये नोटिफिकेशन एप्लीकेशन का तुरंत जो है वो केस मेंशन हो जाता और इसकी सुनवाई भी हो जाती 20 तक। तो ऐसा नहीं हुआ है, तो ये बहुत दुख की भी बात है। नहीं तो जब विपक्षियों का केस लग सकता है, अन्य मुद्दों पर केस लग सकता है, तो मॉडिफिकेशन पे क्यों नहीं लगा। तो ये मान के चलिए सरकार भी चाहती है अगस्त तक आपको नियुक्त देना, 15 अगस्त के पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जुलाई लास्ट तक मामला आपका निस्तारित हो जाएगा कोर्ट से, जो कोर्ट खेला जा रहा है वो सब खत्म होगा, अगर सरकार चाहती है तब। अगर वो वाकई में चाहती है तब आपको अगस्त तक मिलेगा, नहीं अगर वाकई में वो 2021 तक ले जाना चाहती है तो 21 भी ले जा सकती है। लेकिन ये सब सरकार के हाथ में है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्वीट पे ट्वीट करें, योगी सरकार प्लस मोदी सरकार, यानी केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी। तो हम जितना ज़्यादा हो सके बीजेपी और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और केंद्र के शिक्षा मंत्री सबको हम ट्वीट करें, और रीट्वीट इतना करें कि या तो हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जो ये केस लगे हों उन पे अच्छे से पैरवी हो सके। जुलाई में हमको 1-2 महीने और सहन है, जितना मानसिक प्रताड़ना थी 1-2 महीने और सही, लेकिन अगस्त तक हर हाल में भर्ती क्लियर हो सके। तो स्टैंड क्लियर करने के लिए हमें ट्वीट, कम से कम कोई काम नहीं तो एक बार ट्वीट तो हो ही जाए। जितने लोग हैं एक बार ट्वीट तो कर सकते हैं, उसको रिट्वीट भी किया जा सकता है। तो अच्छी टैगलाइन के साथ आप ट्वीट करते रहिए, एकमात्र यही विकल्प है सरकार को जगाने का। तो सरकार सिर्फ देखा जाए तो उसने अपना पल्ला साफ कर लेगी कि हमने सब किया, 6 जून को हम लेटर देने वाले थे, स्टे लग गया। स्टे कैसे लग गया, बिना बातों को सुने स्टे कैसे लग सकता है, और कैसे बिना पक्ष रखे दोनों तरफ का स्टे लग सकता है। इसमें सरकार भी चाह रही थी कि स्टे लगे, जो बात हकीकत है। तो अब जैसा होगा, वो भर्ती कराना चाह रहे हैं, लेकिन यह है जुलाई लास्ट तक, अगस्त लास्ट तक ही भर्ती होगी। तो केस जितने मेंशन थे मैंने आपको दिखाया, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस थे। तो ये सारे मुद्दे हैं, विभिन्न मुद्दे। तो आप बिल्कुल मानसिक प्रताड़ना बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपने जहाँ 18 महीने संघर्ष कर लिया, वैसे 2-3 महीने ना सही,
मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपने काम के प्रति सुचारू रूप से निष्ठा बनाइए। कर्तव्य करते रहिए, तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। आपने सीटेट डाला हो, सीटेट सुपर टेट का कोई मतलब नहीं। सीटेट जूनियर लेवल या प्राइमरी लेवल का टेट आपको करना होगा क्रैक, क्योंकि 69,000 में जो सेलेक्ट हैं उनको 5 साल बाद प्रमोशन के लिए लगेगा जूनियर टेट या सीटेट जूनियर। तो आप तैयारी करते रहिए। आप किसी भी आपने कोई फॉर्म अभी तक डाला हो कंपटीशन का, तो उसकी अगर डेट आने वाली है या आप उसके प्रति निष्ठावान हैं तो आप उस पर तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। प्रिपरेशन के लिए ये नहीं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 69,000 हो नहीं रहा तो क्या आप उसको ही पकड़े रहेंगे? आगे कोई आपका लक्ष्य नहीं होगा, आप उसे निर्धारित करिए, टारगेट करिए। आपने जितना टारगेट करना था, लक्ष्य निर्धारित करना था, 69,000 में अपना दिखा दिया। एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में सूची में नाम हो गया तो आपने दिखा दिया आपने कितना करना था। जितना आपके हाथ में था आपने कर दिया। 69,000 में जितना आपके हाथों में था, रिजल्ट आपको एग्ज़ाम देना था, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने अच्छे से बीट किया, कट ऑफ भी केस का फाइनल हुआ और आप कट ऑफ में भी खरे उतरे और रिजल्ट में भी खरे उतरे, फिर सूची में भी खरे उतरे। सिर्फ आपको काउंसलिंग और लेटर की बारी है, तो वो तो आपको मिल के रहेगा, उसके लिए टेंशन मत लें। यह है कि 18 महीने जैसे झेला वैसे 2-3 महीने और झेलिए, और जो नई तैयारी है वो आप करते रहिए। ये आप 69,000 आपका जो भी काम है वो क्लियर है, सिर्फ आपको काउंसलिंग और ज्वाइनिंग लेटर बाकी है, जिसका सब कुछ क्लियर है और मेरिट अच्छी है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, और जो कोर्ट केस हो रहा है होने दीजिए, सिर्फ आप उसकी अपडेट लेते रहिए कि क्या हो रहा है, कब से क्या चालू होगा, और भर्ती का जो कोर्ट अपडेट वो लेते रहिए। वो आपका हक है, वो करते रहिए। लेकिन इतना भी प्रेशर मत रखिए डिप्रेशन कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। जैसे कि आप देख लीजिए, एक्टर हीरो इतना पैसा होने के बावजूद भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और सुसाइड खुद कर रहे हैं। जैसे सुशांत राजपूत जी ने अपनी सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड वगैरह ये सारी बातें अपने मन से हटा दीजिए। जो भी इस तरह की सोच रखते हैं वो आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, अदर प्रिपरेशन करिए। और जैसे कई मुद्दे हैं, मैंने देखा है सोशल साइट पे कि एक गर्ल्स ने उसका सीटेट टेट सब क्वालिफाइड था, फिर उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सब गलत बात है। आप लड़ना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए। संघर्ष के बाद ही आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे ही 18 महीने ये है कि मानसिक प्रताड़ना थी, आपको पिछले ईयर ही जॉब मिल जानी थी, तो आपको 2 साल लग गए। लेकिन उसके साथ साथ आप अदर प्रिपरेशन करते रहिए। कहीं भी आपका कुछ हो जा रहा है तो अच्छी बात है। तो आपने जितना जान लगाना था जी जान लगा दिया। 69,000 में आपका जितना कर्तव्य था आपने किया, और जितना फल मिलना था वो भी आपको मिल गया है। और जिनका नहीं हुआ वो भी मत निराश हों, वो प्रिपरेशन करते रहें और अदर वैकेंसी में अपना मुकाम हासिल करें। तो ये हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है और भविष्य में आपके साथ अच्छा ही होगा। तो इसके लिए टेंशन ना लें। मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो 69,000 सेलेक्टेड हैं, बोलते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 69,000 जो क्लियर नहीं हो रहा है, कोर्ट हो रहा है, कोर्ट केस पे केस लग रहे हैं, कब फाइनल होगा, कब होगा। 2 साल से हम लोग इसी में हैं, नहीं तो और प्रिपरेशन करते। तो ऐसी सारी बातें हैं। लेकिन मैंने सबको समझाया कि आप टेंशन ना लीजिए, जो होगा अच्छे के लिए, आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो प्रिपरेशन मत छोड़िए। 69,000 पर भी अपडेट लेते रहिए, फोकस करिए। लेकिन इतना मगन ना हो जाइए फोकस करते करते। उत्तर कुंजी ये सारे कोर्ट अपडेट वो लीजिए, टाइम पर लीजिए, लेकिन अपने भविष्य के साथ भी आगे बढ़ते जाइए नई प्रिपरेशन के लिए। क्या 69,000 ही ज़िंदगी है? तो 69,000 नहीं, आपकी ज़िंदगी मूल्यवान है। आप रहेंगे तो ऐसी बहुत सारी नौकरी रहेंगी, लेकिन आप नहीं होंगे तो 69,000 भी नहीं रहेगी। तो आप गलत कदम मत उठाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो आप 69,000 में सेलेक्टेड हैं, तो इससे बड़ी पोस्ट और इससे बड़े ग्रेड लेवल की जॉब के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। जीएस की क्लास मस्ट करिए, जीके की क्लास जो आपके भविष्य यानी फ्यूचर से जुड़ी हुई है। तो
अभी सीटेट के बाद हम सुपर टेट चलाएंगे, उसमें जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा जो कि पीसीएस लेवल और साथ ही साथ सुपर टेट के लिए। तो जिसका 69,000 सिलेक्टेड है वो भी उसमें जुड़ सकता है चैनल के माध्यम से। दोस्तों लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मैंने आपको जितना आपको मन को अच्छा लगे और जो डिप्रेशन है वो थोड़ा हट जाए, बी हैप्पी, बी केयरफुल, तो आप बहुत प्रसन्न रहिए, बिल्कुल निराश ना होइए। आपके साथ कभी गलत कुछ नहीं होगा और धैर्य रखिए, जो होगा अच्छा होगा। तो बहुत सारे जो डिप्रेशन में हैं वो बिल्कुल आराम से रेस्ट करिए, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी कॉलेज कोचिंग सब बंद है। तो बस ऑनलाइन पढ़ाई करिए और जो नोट्स रखी हैं उनको यूज करिए। जो आपकी अलमारी है, आपकी लाइब्रेरी घर पे बनाए हुए हैं बुक्स की, तो उनको पढ़िए, उसमें अपना टाइम बिताइए, ना कि आप फालतू का डिप्रेशन लेके। तो ये सारी गाइडलाइन जो थी कि कोर्ट से अपडेट पाने की, उसको मैंने बताया 20 केसेस के बारे में, और सारे आपको मैंने मोटिवेट किया कि आप अच्छे से कैसे अपना टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो फालतू की चीज़ें हटा के अपडेट आपको मिल जाएगी, वो टाइम टाइम पे हम देते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक करिए वीडियो पसंद आए और कमेंट करिए साथ ही साथ। और जो भी है मानसिक प्रताड़ना उसको दूर भगाइए। जितना जिसको हावी होने देंगे वो आपके शरीर में उतना ही हावी होगा मानसिक रूप से। आप हावी देते हैं तभी डिप्रेशन आता है। मेरा भी 69,000 सेलेक्टेड में ही है, लेकिन मैं डिप्रेशन नहीं लेती, मैं ज़्यादा चिंता नहीं करती। जो होगा अच्छे के लिए मैं प्रिपरेशन जारी रखती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि आप सीटेट कैसे पढ़ पा रही हैं, इतना डिप्रेशन है, आप वीडियो क्यों सीटेट की बना रही हैं? तो सीटेट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि दूसरे को भी सहायता मिले और साथ ही साथ सबको मदद मिल सके और जूनियर के लिए हम भी प्रिपेयर हो सकें। तो मेरा उद्देश्य यही है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को टारगेट करिए और 69,000 आपका सब कुछ है ही है, आप उसे साइड में रखे रहिए। ये आपका पहली सीढ़ी है सफलता की। दूसरी सीढ़ी के लिए आप प्रिपरेशन जारी रखिए। सोने का टाइम नहीं है, जागने का समय है, आप जाग जाइए, अच्छा समय है पढ़ाई करने का। तो करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।